हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery के एक मेथड के बारे में जिसका नाम है हैज़ क्लास। सो इस मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं और किस तरीके से हम कर सकते हैं, सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। एज यू कैन सी हियर मैं यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर चुका हूँ और उसको मैंने Sublime Text एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इसको मैं Google Chrome में भी ओपन कर चुका हूँ। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंपल मैंने HTML का जो सिंटैक्स है वो ऐड कर लिया है यहाँ पे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने टाइटल में भी ऐड कर रखा है और साथ ही साथ इसको मैंने H1 के अंदर भी यहाँ पे ऐड कर रखा है। यहाँ से मैं बॉडी के ऊपर जो स्टाइल ऐड किया हुआ है इसको निकाल देता हूँ। तो सिंपली ये हमारा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे jQuery का हमने लिंक ऐड किया है जिसकी मदद से हम यहाँ पे jQuery का कोड लिखेंगे। सो सिंपली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो सिंपली हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है एग्जैक्टली क्योंकि ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है पहले मैं आपको उसका बता देता हूँ। तो हैज़ क्लास का जो मेथड है जैसे कि नाम से ही जाहिर है हैज़ क्लास मतलब कि क्लास है या नहीं है। तो इट मीन्स के अगर आपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर चेक करना है कि एक पार्टिकुलर क्लास लगी हुई है या नहीं लगी हुई, तो उस काम के लिए आप इस मेथड को यूज़ करते हैं और आपको ये दो ही आंसर्स रिटर्न करेगा, या तो फिर ट्रू या तो फिर फॉल्स। तो इट मीन्स के आपको पता लग जाएगा कि ये क्लास इस पे है या नहीं है। उसके बाद जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे फर्ज करें इसको मैं क्लास दे देता हूँ टेस्ट के नाम से। ये डिव इसको हम स्टाइल भी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको एक आईडी भी दे देते हैं हम। यहाँ पे लिखूँगा आईडी माई डिव और माई डिव जो है इसको हम यहाँ पे आके स्टाइल कर लेते हैं माई डिव। विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल्स एंड देन बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। सो जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये डिव जो है वो यहाँ पे हमें शो होने लग पड़ी है। तो सिंपली अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्लास ऐड की हुई है टेस्ट के नाम से। अब हमें ये पता करना है कि क्या इस डिव के ऊपर टेस्ट की क्लास अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, उसी चीज़ का जस्ट हमें पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आके स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन एंड देन जो भी हमारा सिलेक्टर है वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि माई डिव मतलब कि इस आईडी के थ्रू हमने पकड़ लिया कि ये वाली डिव है। अब इसके ऊपर हमने क्या चीज़ चेक करनी है, हैज़ क्लास मतलब कि क्या इसके ऊपर क्लास है, कौन सी क्लास है उसका यहाँ पे हम नेम लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। बल्कि सॉरी मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं करवाया तो मैं इसको कंट्रोल करवा लेता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा console.log और इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा एंड नाउ मैं यहाँ पे कंसोल में चला जाता हूँ एंड नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये हमें क्या शो कर रहा है, ट्रू। इट मीन्स कि क्लास इस पे लगी हुई है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से क्लास का नाम चेंज करके टेस्ट 2 कर देता हूँ। अब मैं जब भी यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा नाउ यू कैन सी हियर कि ये अब हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इट मीन्स कि जस्ट इस मेथड के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये क्लास इस पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। फ़र्ज़ करें मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके आपको पता है एक एलिमेंट के ऊपर हम मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे test2 भी लगी हुई है और मैं यहाँ पे टेस्ट भी ऐड कर देता हूँ। अब क्या होगा, जब भी मैंने यहाँ पे टेस्ट ऐड किया नाउ यू कैन सी हियर कि इसने ट्रू शो कर दिया। अब बेसिकली इस ट्रू और फॉल्स की बेस पे हम मुख्तलिफ डिसीजन भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर टेस्ट वाली क्लास नहीं लगी तो आप इसके ऊपर टेस्ट वाली क्लास ऐड कर दो, या अगर लगी हुई है तो उसको रिमूव कर दो। अगर मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ तो ये वाली चीज़ भी मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। मतलब कि आप इस ट्रू या फॉल्स की बेस पे कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। सो console.log करवाने की बजाय मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ जैसे कि x इक्वल्स टू, इसमें मैं यहाँ पे ये वाली जो हमारी बेसिकली वैल्यू है ट्रू या फॉल्स में वो आके किस में स्टोर हो जाएगी, x के वेरिएबल में। तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि अगर
x जो है वो इक्वल्स टू होगा ट्रू के, तो देन आप कंसोल डॉट लॉग करवा दो टेस्ट क्लास इज अवेलेबल इन दिस एलिमेंट्स, एल्स कंसोल डॉट लॉग करवा दो टेस्ट क्लास इज नॉट अवेलेबल इन दिस एलिमेंट। सो अभी मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ एंड रिफ़्रेश करने के बाद यू कैन सी हियर कि अब हमें ये शो कर रहा है टेस्ट क्लास इज़ अवेलेबल इन दिस एलिमेंट। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं टेस्ट की क्लास को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सो देन क्या होने वाला है, ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे शो कर देगा टेस्ट क्लास इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस एलिमेंट। और आपने एक और मेथड आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ था ऐड क्लास के नाम से। सो फर्स्ट करें, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से इफ एक्स इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि ये ऐड है, फिर तो ये सिंपली शो कर देगा टेस्ट क्लास इज़ अवेलेबल इन दिस एलिमेंट। लेकिन अगर वो नहीं है, मतलब एल्स वाले पार्ट में, तो फिर वो शो करेगा टेस्ट क्लास इज़ नॉट अवेलेबल। लेकिन साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि ये उस एलिमेंट के ऊपर टेस्ट वाली क्लास ऐड भी कर दे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हैश माई डिव डॉट ऐड क्लास। कौन सी क्लास ऐड करनी है? टेस्ट वाली। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एलिमेंट्स में जाऊँगा एंड नाउ यू कैन सी हियर के इस डिव के ऊपर दो क्लासेस आ रही हैं, टेस्ट 2 एंड टेस्ट। कंसोल में जाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड नहीं है ये वाली क्लास, लेकिन जब भी मैंने उसको यहाँ पे मतलब उसको क्लास नहीं मिली, इसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स हुई, तो उसने क्या किया कि क्लास को दोबारा से ऐड कर दिया। मतलब उसने सबसे पहले ये शो किया कि देयर इज़ टेस्ट क्लास इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस एलिमेंट, और बिल्कुल उसके बाद उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं खुद से ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्ट लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब ये पहले से यहाँ पे आ रही है। अब अगर कंसोल में जाऊँगा तो आ रहा है कि इज़ अवेलेबल इन दिस एलिमेंट। लेकिन अब अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो फिर क्या होगा कि वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल वो क्या करेगा कि इस एलिमेंट में यहाँ पे उस क्लास को ऐड कर देगा। तो ये बेसिकली वे है कि जिसके थ्रू आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इस बेस पे कि क्या इस ये वाली जो पार्टिकुलर एक क्लास है वो इस एलिमेंट के अंदर ऐड है या नहीं है। और ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए आप यूज़ करेंगे कि ये क्लास इस एलिमेंट पे है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए। और जैसा कि अभी आपने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, और उसकी बेस पे आगे हम बाद में कंडीशंस ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो बाकी के हमारे jQuery के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम क्लियर करने वाले हैं। आज का ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, एक फॉर्म मेथड था जो हमने जिसके बारे में डिस्कस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।